हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। बायोलॉजी में जो हमारा जूलॉजी में है न्यूट्रिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड एलटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अपशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण सभी हरे पौधे, कुछ एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बोलवोक्स। परपोषण जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण परजीवी, मृतोपजीवी तथा कीटहारी पौधे। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव। भोजन के 7 मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, मोटा चारा। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं जो CHO से मिलकर बने होते हैं। इनमें CHO का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON N कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80 ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, GFG। डाइसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयों के बने होते हैं जैसे सुक्रोज, चीनी, माल्टोज, लैक्टोज, दुग्ध, शर्करा। पॉलीसैकेराइड ये बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं जैसे सेलुलोज, स्टार्च, आलू में ग्लाइकोजन, जंतु यकृत में काइटिन, आर्थ्रोपोड के कवच, हैलोरिक अम्ल आदि। भोजन में कार्बोहाइड्रेट। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं: सेलुलोज यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक है। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी में सेलुलोज का पाचन होता है परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता। शर्करा यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है। मुख्यतः फलों में पाया जाने वाला ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। यकृत की ग्लाइकोजन शर्करा में रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। स्टार्च पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ। रासायनिक रूप से यह अमाइलेज एवं एमाइलोपैक्टिन का मिश्रण है जिनका अनुपात 1:4 होता है। तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज अपघटित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, अनाज, गेहूं, मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर तथा जैम, रोटी, दूध आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं तथा बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। बसा बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बना यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जल में विलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। यह कोशिका द्रव्य, कोशिका कला आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। वसा के स्रोत घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंड योग, मांस, सोयाबीन आदि सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। वसा की कमी से वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी भी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के वृद्धि में स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रोटीन शब्द जे बर्जलियस ने वर्ष 1930 में प्रतिपादित किया था। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस,
और लोहा भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस तथा क्वाशियोर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक, हार्मोन शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती हैं। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक निर्माण करती हैं। रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक हैं। संकुचन प्रोटीन ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी हैं। उदाहरण मायोसिन, एक्टिन आदि। खनिज लवण धातु या धातु तथा उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1 भाग बनाते हैं 1% भाग बनाते हैं। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं। वृद्ध पोषक, इन तत्वों की कमी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। सूक्ष्म मात्रिक, इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। खनिज लवणों के स्रोत। जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां तथा नमक आदि में पाए जाते हैं। लोहा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का रुधिर में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रागी, पालक आदि लोहे के मुख्य स्रोत हैं। लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक है। कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने एवं पेशी के रूप में कार्य करने में सहायक है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम का लवण कैल्शियम फास्फेट शरीर के लिए आवश्यक होता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, भारी जल, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत हैं। कैल्शियम की कमी से टिटेनी और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। आयोडीन थायरोक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरोक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर हेतु आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि है। आयोडीन युक्त नमक से पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, एटीपी आदि का अवयव है। फास्फोरस के मुख्य स्रोत दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि है। फास्फोरस की कमी से टिटेनी और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। सोडियम NaCl के रूप में पाया जाता है। शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। NaCl अमाशय में HCl निर्माण में सहायक है। यह पेशी संकुचन से संबंधित है। इसके मुख्य स्रोत नमक, मछली, अंडा, दूध आदि है। मांस। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयरन एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके स्रोत केला, खजूर और आलू हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग अंदरंग हो जाते हैं। आवश्यक खनिज एवं उनके प्रभाव। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना के लिए, रुधिर स्कंदन में, तंत्रिका में, पेशी को कार्य के लिए। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना के लिए, अम्ल क्षार संतुलन के लिए, ATP, DNA, RNA आदि का घटक। गंधक कई अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन और विटामिनों का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन अम्ल क्षार संतुलन, जठर रस का घटक। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित कई उपचायी अभिक्रियाओं के एंजाइम का सहघटक। जिंक जल अपघटन, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक। फ्लोरीन हड्डियों एवं दांतों का रखरखाव। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक। तांबा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सहघटक। मैग्नीज यूरिया संश्लेषण। कोबाल्ट B12 का महत्वपूर्ण घटक। सोलेनियम विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक। कई एंजाइमों का सहायक घटक। क्रोमियम ग्लूकोज उपापचयी एंजाइम। मोलिब्डेनम कुछ एंजाइमों का सहायक घटक। विटामिन शब्द कैसमियर फुंक ने प्रतिपादित किया तथा हमारा शरीर विटामिन D, K का संश्लेषण कर सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन B और C होते जो जल में घुलनशील हैं वो B और C हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है A। रेटिनोल। विटामिन A को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीनबोर्ग ने विटामिन A की खोज की थी तथा कैरियर ने विटामिन A की संरचना ज्ञात की थी। इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आंखों के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत पीली एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, मछली के यकृत का तेल आदि है। यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, जिससे कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जीरोप्थेल्मिया, क्रेटोमेलेसिया आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आँख की पुतली की बाहर परत का सूखना एवं सिकुड़ना।
विटामिन डी, कैल्सिफेरोल सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। यह अक्षय एवं दांतों को मजबूती हेतु आवश्यक है। यह डीएनए संश्लेषण, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। इसके स्रोत अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल आदि है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। यह अस्थियों को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलाइसिस रोग हो जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरोलिस सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। यह नर एवं मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। इसके स्रोत मछली, तेल, गेहूँ, बिनोला आदि हैं। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। विटामिन के, इसकी खोज फ्लोक्विन, इसकी खोज हेरनिक डेम ने की थी। यह नेपथलीन भी कहलाता है। शरीर में जीवाणु द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन भी कहलाता है। इसके मुख्य स्रोत फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है तथा हेमरेज या रुधिर स्रावण हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी हैं। विटामिन बी1 थायमीन, यह इसका नाम विटामिन बी1 फुंक ने प्रतिपादित किया है। भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह तंत्रिका, कोशिका और उपापचय क्रिया विधि में सहायक है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत ईस्ट, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, यकृत, तेल, दूध आदि है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण भूख न लगना, पैरों तथा सिर में अधरंग है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, यह भोजन पकाते समय एवं तेज सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा उपापचय में सहायक है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। इसके मुख्य स्रोत दूध, अंडा, यकृत का तेल, हरी सब्जियां, दालें, पनीर आदि हैं। इसकी कमी से जीभ एवं कॉर्निया में सूजन आ जाता है एवं होंठ फटने लगते हैं। विटामिन बी3 नियासिन या न्यूक्लिक अम्ल, यह एंटी पैलेग्रा कारक भी कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के ऑक्सीकरण में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, यकृत का तेल, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि हैं। इसकी कमी से पैलेग्रा, डर्मेटाइटिस आदि रोग हो जाता है। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, केला, दालें, फूलगोभी, मांस, यकृत का तेल आदि है। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिक रक्तलापता हो जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन, यह कार्बाइड साइनाइड भी कहलाता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, अंडा, वृक आदि। इसी अल्पता से पानी या एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय में पथरी बनने के कारण को रोकता है। यह ताप से नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत आंवला, रसीले फल, अमरूद, टमाटर, मिर्च आदि हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिससे मसूड़े से खून निकलने लगता है। जल, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। यह पसीने एवं बाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत उपापचय जल, तरल भोजन और पीने का जल है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। मोटा चारा, यह कुछ मोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता इसमें क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा नाल के मार्ग को साफ रखता है। इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया है। संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व या उचित मात्रा में संतुलित होते हैं वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव स्वयंपोषी नहीं है? कवक, क्योंकि कवक जो है वो दूसरों पर निर्भर करता है, मतलब शैवाल पर निर्भर करता है भोजन के लिए। मनुष्य है एक परजीवी जीव। शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? लैक्टोज। निम्न में से कौन एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? सुक्रोज। सेलुलोज की अधिक मात्रा होती है कपास और कागजन में। न्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है फ्रैक्टोज इकाइयों से। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है एक बसा का संग्रह होता है एडिपोज ऊतक में। रेशम मुख्यतः बना होता है प्रोटीन द्वारा। निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। बसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है? 9.3 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन सी पोलोसैकेराइड संरचनात्मक पोलोसैकेराइड कहलाती है? सेलुलोज और काइटिन, ए और बी दोनों।
निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है? पामीटिक अम्ल। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वसा से। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया फुंक ने। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता? रिकेट्स। दांतों एवं हड्डियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है? फ्लोरीन। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है? घेंघा। रुधिर की सामान्य शर्करा है ग्लूकोज। अमीनो अम्लों की अतिरिक्त मात्रा का संग्रह होता है, इनमें से कोई नहीं। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है विटामिन के। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर स्राव तथा फट्टा रोका जा सकता है विटामिन के द्वारा। रुधिर का स्कंदन होता है रेनिन द्वारा। निम्न में से कौन विटामिन नहीं है? लैक्टिक अम्ल। किसको सूक्ष्म मात्रा में लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? खनिज। निम्न में से विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सही युग में